हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी बाय नीतू शर्मा। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। उसमें जो लास्ट प्रोसेस है अपना एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 लाइफ प्रोसेस पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, बोथ इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस, यानी हम सब कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशंस मेथड इन केस ऑफ एनिमल्स यानी ह्यूमन बीइंग स्पेशली, एंड इन केस ऑफ प्लांट्स। वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन इज कि अगर हमारी सेल्स काम कर रही हैं, बहुत चीजें बन रही होती है, बहुत चीजें टूट रही होती हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस आर गोइंग ऑन इन आवर सेल्स, तो उनसे क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है, जो अगर हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा तो दैट विल बी हार्मफुल। इसलिए उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और ये बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसी को हम क्या कह देते हैं, एक्सक्रीशन। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन आज हम दोनों में बात करेंगे इसी वीडियो में, ह्यूमन की भी और प्लांट्स की भी, यानी दोनों अलग अलग वीडियो नहीं, इसी वीडियो में हम प्लांट्स का भी और ह्यूमन का दोनों का बात कर लेंगे। अब पहले हम ह्यूमंस की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करते हैं, अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा जो है उसके अंदर, या कोई भी सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो होता है, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन, यानी उनकी जो बॉडी होती है उसमें स्किन के थ्रू ही चीजें क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम हैं, हमारे अंदर क्या होता है, हर चीज बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि मल्टी सेलुलरिटी है, काम का बंटवारा हो चुका है, डिविजन ऑफ लेबर है, और हर चीज के लिए स्पेशल ऑर्गन बने हुए हैं। तो सिमिलरली वही फंक्शन जो डिफ्यूजन के थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, हमारे अंदर वही चीजें जो है वो बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गन काम करते हैं, जो कि सारा का सारा हम किसमें पढ़ने वाले हैं आज, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में है हमारा, एक तो किडनी काम करती है। हमारे पास कितनी किडनी है, 2 किडनीज होती हैं। किडनी से निकलने वाले हमारे 2 ट्यूब होते हैं, इसको यूरेटर्स कहते हैं। फिर यूरेटर्स से आने वाला जो यूरिन होता है उसको ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और उसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो बेसिकली ये जो 4 ऑर्गन है ना, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको कंस्टिट्यूट करते हैं। देख लेते हैं अपने डायग्राम में। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमें बनाना आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डायग्राम, जितने भी लाइफ प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं उसमें काफी सिंपल हमारा डायग्राम है। हमारे पास 2 पेयर ऑफ किडनी है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। ठीक है, किडनी से निकलने वाली ये जो ट्यूब है, यहाँ से ये ट्यूब जो दिख रही है, दिस इज यूरेटर। ये वाली जो ट्यूब है ये यूरेटर है, ये दोनों लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, अ मस्कुलर ऑर्गन, जिसमें क्या इकट्ठा होगा, यूरिन इकट्ठा होगा। इसमें यूरिन इकट्ठा होगा, और जब ये फुल हो जाएगा, ब्लैडर फुल हो जाएगा, तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिससे ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी, और उससे क्या होगा, सिग्नल जाएगा हमारा ब्रेन तक, और फिर होगा कि दैट इज देयर इज अ नीड टू पास आउट द यूरिन। सो यूरेथ्रा की ओपनिंग से क्या होगा, हमारा जो यूरिन है दैट विल बी रिलीज्ड। सो यूरिन प्रोड्यूस कौन करता है, किडनी। उसको पास कौन करते हैं, यूरेटर। स्टोर कहाँ पर होता है, ब्लैडर में, अंटिल इट इज रिलीज्ड। जब तक कि उसको यूरेथ्रा के उससे जरिए रिलीज नहीं किया जाता, तब तक क्या होता है, उसको वहीं पर ही ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, बनता कैसे है यूरिन, अब वो इंपॉर्टेंट है, यानी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ऑर्गन्स समझ आ गए, क्या क्या दिया हुआ है, कुछ और लेबलिंग भी है, वो भी हम देख लेते हैं बेटा। देखिए, वी ऑल नो अरोटा जो होता है दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी होती है ना ये, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ तक लाएगी, किडनी। किडनी भी तो ऑर्गन है ना, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन लाने का काम यही होता है। और फिर ये भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसको भी लेकर जाना है, तो उसके लिए क्या होती है, वेना केवा, यानी ब्लड जो ला रही है दैट इज अरोटा, एंड दैट जो लेकर जा रही है दैट इज वेना केवा। तो इसलिए रेड एंड ब्लू से दिया हुआ है। उसके बाद किडनी के ऊपर ही हमारी ग्लैंड्स भी होती है, इसको हम पढ़ेंगे हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये क्या होती है, आर्टरीज और वेन जो किडनी तक ब्लड लेकर आती है या किडनी से ब्लड लेकर जाती है। रीनल जो वर्ड हो गया ना, जैसे पल्मरी वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, तो सिमिलरली जो रीनल वर्ड होता है ना, वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, किडनी से रिलेटेड होता है। ये हमारी किडनी हो गई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें अलग हैं, कुछ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये 2 चीजें हैं जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं मेनली, जैसे किडनी हो गई, ओवरी हो गई,
या हमारा ब्रेन हो गया, इसमें क्या होता है ना कि जो बाहर वाला जो जोन होता है, जो आउटर मोस्ट जो जोन होता है, एक मिनट, आउटर मोस्ट जो जोन होता है उसको हम कह देते हैं कॉर्टेक्स। तो अगर हम यहाँ पर किडनी बनाए, हाँ, तो अगर हम किडनी बनाए, जैसे मैं यहाँ पर अगर किडनी बनाती हूँ, मिसबिहेविंग, चलो अगर यहाँ पर हम ये किडनी यहीं पर देख लेते हैं, इसमें जो बाहर वाली जोन है, यानी ये जो आउटर वाली जो जोन है, दिस आउटर जोन इज कॉर्टेक्स, और जो बिल्कुल अंदर वाली जो जोन है ना उसको हम क्या कह देते हैं, मेडुला। सो ये जो अंदर वाली जोन है, ये अंदर अंदर जो है, दिस वन इज मेडुला, ये वाली, और जो बाहर वाली है दैट वन इज कॉर्टेक्स। बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। और यहाँ से फिर क्या होता है ना, बहुत सारे इसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है अपने कि व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी। किडनी है, ठीक है, समझ आ गया, ऑर्गन है, पर उसके अंदर भी तो कुछ होगा जो कि यूरिन बनाने में काम कर रहा है, तो एक्चुअल में हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहा है, उसमें से जो भी वेस्ट है उसको निकाल रहा है, उसको बाहर भेज रहा है। तो वो हमारी जो चीज है ना, वो क्या होती है बेटा, वो होती है हमारे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन होते हैं, दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में, दे आर नेफ्रॉन। एक एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। वो सारे मिलके हमारा कहाँ पर जुड़ते हैं, सारा यूरिन इकट्ठा करके यूरेटर से यूरिनेट ब्लैडर तक देते हैं, ठीक है। सो यूरिन जो है वो कैसे बनेगा, ब्लड आएगा किडनी के पास, जिस ब्लड में, अब यहाँ पर हमने गैसेस की बात नहीं करनी है, CO2 ऑक्सीजन की बात नहीं करनी, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट की बात करनी है। इसमें मेनली यूरिया होता है बेटा, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गए, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गए, पानी हो गया अपनी बॉडी का, ये बाहर निकलता है। यूरिन क्या है, 90%, 95% तो वाटर ही है ना उसमें, क्योंकि इतना सारा वेस्ट ऐसे तो नहीं, कॉन्सेंट्रेट तो नहीं पास कर सकते, तो डाइल्यूट करके पास करना होता है, इसलिए पानी में मिक्स होकर पास होता है। सो यूरिन में वाटर होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। हो सकता है ग्लूकोज भी हो थोड़ी बहुत, डायबिटीज जो जिनको होती है उनमें ज्यादा ग्लूकोज होती है, यूरिन के थ्रू पास होती है। पर अदरवाइज जो है हमारा मेन जो उसका कॉम्पोजिशन होता है ना, वो होता है यूरिया। यूरिया निकालना होता है अपनी बॉडी से। सो यूरिया जो है वो निकलेगा बॉडी से, किडनी आएंगी, किडनी के अंदर कौन है, फिल्ट्रेशन यूनिट को हम कहते हैं क्या, नेफ्रॉन। अब ये जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है ये, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बेटा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये। एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें तुम लोगों को हार्ट कैसे बनाते हैं, नेफ्रॉन कैसे बनाते हैं, वो वाली बताऊंगी सारी चीजें, ठीक है। अलग अलग डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, मतलब सिंपल कैसे बना सकते हैं, कि इतना कॉम्प्लेक्स बन नहीं पाता है हम लोगों से। सो वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं इसी डायग्राम से कि कैसे हमारा यूरिन जो है वो बन रहा है। तो बेटा 3 प्रोसेस होते हैं, याद रखना है आप लोगों को, 3 प्रोसेस होते हैं जो कि यूरिन के लिए काम करते हैं, यूरिन बनने के लिए काम होता है। इसमें पहला होता है हमारा बेटा फिल्ट्रेशन, पहला होता है हमारा फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है बेटा रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा होता है सिक्रीशन। याद रखने हैं तीनों प्रोसेस आप लोगों को, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, सारी चीज बहुत इजी हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले हम ना इसका नेफ्रॉन का डायग्राम देख लेते हैं। अब नेफ्रॉन का डायग्राम में ध्यान से देखो, ये ऐसे कप जैसा दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पर, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर कप। दिस वन इज बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल। ये आ रही है आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल, ये लेकर आई बेटा ब्लड, ये ब्लड आ रहा है बॉमेंस कैप्सूल में आएगा। इस ब्लड के अंदर बहुत सारा वेस्ट है, पानी है, सॉल्ट है, यूरिया है, बहुत सारी चीजें जो बाहर निकालनी है, जो अपनी बॉडी को नहीं चाहिए, तो इकट्ठा होंगे तो हार्मफुल हो जाएंगे, अपनी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी, ठीक है। इसको बाहर निकालना है। अब बाहर निकालना है, एफरेंट आर्टरियोल लेकर आएगा, ब्लड लेकर आएगा। ये ब्लड में क्या है, बहुत सारे वेस्ट है बेटा, वेस्ट है। इस वेस्ट को बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये है नेफ्रॉन जितना दिख रहा है तुमको, जो भी येलो वाला पार्ट है ना बेटा वो नेफ्रॉन है, जो भी येलो वाला पार्ट है वो नेफ्रॉन है। उसके चारों तरफ जो आर्टरी है तो सिर्फ ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है, ठीक है, वो आर्टरी है सारी। अब क्या है, ब्लड आया, सबसे पहले आएगा, और यहाँ पर पूरा बहुत सारे से गुत्थे जैसा बन जाता है, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं वो आती हैं नेफ्रॉन में। उन कैपिलरीज का पूरा जो स्ट्रक्चर मास होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। देखो ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर वाली लाइन, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस इन दी नेफ्रॉन। ये ग्लोमेरुलस आता है नेफ्रॉन में, और इसमें ये जो ग्लोमेरुलस है, इसमें जो ब्लड आ रहा है इसमें बहुत सारा वेस्ट है, उस वेस्ट को फिल्टर करता है, फिल्टर करता है। अगर मैं यहाँ पर जैसे बनाऊँ तुमको, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये ऐसा सा स्ट्रक्चर हो गया ना ये बॉमेंस कैप्सूल का। तो यहाँ पर ये जो ब्लड आएगा, अब ब्लड जब आएगा तो यहाँ पर जो भी कैपिलरीज का ये नेटवर्क बनेगा, तो उसमें जो भी वेस्ट है ना बेटा वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। कहाँ पर होता है ये फिल्ट्रेशन, ये होता है हमारा
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, बहुत स्पेशल टाइप का फिल्ट्रेशन होता है, और ये बेसिकली हमारा किस में होता है, हमारा ग्लोमेरुलस लेकर आता है और बॉमेंस कैप्सूल के अंदर होता है। ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर होता है बॉमेंस कैप्सूल, इसमें सारा का सारा तुम्हारा वेस्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन। अब क्या क्या चीजें आई हैं बेटा, पानी आ गया होगा, सॉल्ट आ गया होगा, हमारा यूरिया आ गया होगा, और एक्सेस वेस्ट जो भी है सब आ जाता है। पर क्या होता है ना, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीजें भी आ जाती हैं, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीजें भी आ जाती हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको क्या करना है बेटा, वापस से रीएब्जॉर्ब करना है ना अपनी बॉडी में। अब अगर हम वैसे देखें, मैं तुम्हें एक आइडिया से एक डाटा बताती हूँ। हमारी जो किडनी होती है ना, हमारी जो किडनी होती है पूरे दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, राइट। मतलब जो फिल्ट्रेट बनता है ना पर मिनट, अगर हम कहें 125 ml बनता है, या वैसे अगर हम कहें 180 लीटर के अराउंड जो है हमारा इतना फिल्ट्रेट आ जाता है, मतलब फिल्टर करके बाहर जो वेस्ट निकालती है वो निकल जाता है। लेकिन लेकिन हमारा यूरिन कितना पास होता है, 1 से 1.5 लीटर। यूं लगा लो कि 99% तो जो उसने बनाया था ना वो सारा क्या हो जाता है, अपनी बॉडी वापस ले लेती है। ध्यान से समझो इस बात को। पहला क्या हुआ, अपना ये आए हमारे ग्लोमेरुलस लेकर आया सारा ब्लड, जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट है, उसमें से जो भी वेस्ट था उसको कहाँ ले आए, बाहर, बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, बट जब वो चीजें बाहर आई ना तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बाहर आ जाती है। बहुत सारा मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है इसको नहीं इतना निकालना होता है, अपनी बॉडी को जरूरत होती है, इतना पानी में वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी चीजें एक्स्ट्रा है ना, जो चीजें नहीं हमें भेजनी है बाहर, उसको क्या किया जाएगा बेटा, रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा। और रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ये जो हमारा सारा ट्यूब्यूल दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिखाते हैं तुम लोगों को ट्यूब्यूल क्या है। जैसे ये तुम्हारा बॉमेंस कैप्सूल, उसके बाद ये पूरा ऐसे उलझ उलझ के ऐसे ऐसे पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। फिर ये तुम्हारा लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। ये ऐसे हेयर पिन का स्ट्रक्चर है। ये ऐसे लगा लो कि ये हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसमें से बेटा क्या होगा, चीजों को रीअब्सॉर्ब करेंगी, और ये जो आर्टरीज है इसको अपनी अपनी बॉडी में ये क्या करेंगी, वापस ले जाएंगी। सिर्फ जितना एक्स्ट्रा है ना, जो बस निकालना है, वो ही फाइनली यहां से निकल के ऐसे निकल के कॉइल होके और फाइनली यहां तक जाएगा। ठीक है, इस डक्ट तक, कलेक्टिंग डक्ट तक जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट तक जाएगा। ये ट्यूब्यूल है सारे। सो यहाँ तक जाकर फिर यहाँ पर जो फाइनल फिल्ट्रेट आता है, ये कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी होती है हमारी, ये जुड़ी होती है बेटा यूरेटर से। यूरेटर किससे जुड़ा होता है, यूरिनरी ब्लैडर से। तो मतलब ये चीजें हुई, फिल्ट्रेशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब एक पॉइंट अपना रह गया सिक्रीशन, जो अपनी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये होना बहुत जरूरी है। यानी चीजें कितनी एब्जॉर्ब होंगी, कितनी रिलीज होंगी ना, उसके लिए जो है हमारे ट्यूब्यूल होते हैं ना, ये लूप ऑफ हैनले यानी नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है, ये भी कुछ चीजें कुछ आयंस वगैरह रिलीज करते हैं, ताकि वो एक कॉन्सेंट्रेशन से मेंटेन होती रहे, ऑस्मोसिस बनता रहे और पानी वगैरह सब रीअब्जॉर्ब होता रहे। ठीक है, बस इतना ही जानना हमें जरूरी है, अदरवाइज बहुत डिटेल तो हमें जानने की जरूरत नहीं है। दैट वी विल डिस्कस इन क्लास 11th, वो उसमें है सारा डिटेल में। सो अभी हमें इतना पता होना चाहिए, फिल्ट्रेशन होता है बेटा, बॉमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट आता है, उसमें जो काम की चीजें होती हैं वो सारी रीअब्सॉर्ब की जाती हैं, और फिर जो चीजें बच जाती हैं वो कहाँ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट से होती है यूरेटर। यूरेटर से कहाँ चली जाती है, वो यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर हमें पता है क्या है, दैट कनेक्ट द किडनी विद द ब्लैडर। ब्लैडर फुल हो जाएगा, जब ब्लैडर फुल हो जाएगा, जब पूरा ऐसे उसमें प्रेशर हो जाएगा, जब पूरा फुल हो जाएगा उसके अंदर, और जब फुल होने के बाद ये जो इसके जो मसल्स हैं जब ये स्ट्रेच होंगी तो यहाँ से जो सिग्नल होंगे दैट विल बी सेंड टू आवर ब्रेन, है ना। फिर हमें पता चलेगा अच्छा अब यूरिन पास करने की जरूरत है, और फिर यूरेथ्रा से क्या होगा कि उसको पास कर दिया जाएगा। सो ये हमारा जो है सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इतना ही आता है बेटा। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, कौन कौन से ऑर्गन है, या यूरिन बनने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, दोनों बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्लांट्स के बारे में। कुछ उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है प्लांट्स के बारे में, जो पॉइंट्स दिए हुए बस हमें यही रिकॉल कर दें। प्लांट्स के अंदर वेस्ट अगर ऑक्सीजन है बेटा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया ना, अगर उसको काम नहीं आना, रेस्पिरेशन में अगर हो गया सफिशिएंट, तो उसको बाकी को बाहर निकाल दिया जाता है। जितना पानी एक्स्ट्रा है प्लांट में उसको किसके थ्रू बाहर निकाला जाएगा, ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स में, तो उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन जो होती है वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है, पानी जो होता है वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो पत्ते होते हैं ना वो थोड़े टाइम बाद अपनी जो पेड़ होते हैं ना, जो वो अपनी पत्तियां गिराते हैं, पेड़ जो होते हैं उनकी येलो हो जाती है लीफ, जब वो ओल्ड हो जाते हैं
और येलो होने के बाद क्या हो जाती है, दे फॉल ऑफ, वो गिर जाती है। तो जब क्या होता है, वो जो गिरने वाली जो लीफ होती है जो येलो होती है, तो आसपास की पत्तियां क्या करती हैं, उसमें अपना सारा वेस्ट प्रोडक्ट उस ओल्ड लीफ के अंदर ट्रांसफर कर देती है। बाकी अगर हम सेल के अंदर की बात करें तो हमें सेल में तो पता है, सेल में सबके पास क्या होता है, वैक्यूल होता है। वैक्यूल सारा वेस्ट जो है वो स्टोर कर लेता है। फिर बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कुछ और फॉर्म में स्टोर, जैसे किसी में कैफीन, निकोटिन, रेजिन्स, गम्स, ये सारी चीजें जो होती है, ठीक है, ऑयल्स, ये सब प्लांट के लिए वेस्ट होता है। हम उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह उसको अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है, ठीक है, जाइलम में स्टोर हो जाते हैं वो। कुछ प्लांट्स ऐसा भी करते हैं कि वो जमीन में ही क्या करते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। उससे एक फायदा भी हो जाता है, अगर वो जमीन में सॉइल में वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करेंगे ना, तो आसपास और प्लांट जो है वो नहीं ग्रो कर पाते, तो एक तरह से उनका डिफेंस भी होगा ये, ठीक है। तो यही कुछ तरीके होते हैं। एनसीईआरटी में भी इतना ही अपना मेंशन है, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट कवर किए गए हैं। तो दीज आर द डिफरेंट वेज जिसके थ्रू प्लांट जो है वो एक्सट्रीशन करते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर को हम कवर करेंगे। सो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियोस का बेनिफिट लेते रहिए। थैंक यू।